ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਨਾਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਬੀਸਰਿਆ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨ ਕਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਬੇਸਾਹੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਕੱਚੀ ਚੋਲੀ। ਘਰ ਬਾਰ ਸਹਿਜ ਨ ਜਾਣੈ ਸ਼ੋਹਰ ਬਿਨ ਪਿਰ ਨੀਂਦ ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਕੱਚੀ ਚੋਲੀ। ਘਰ ਬਾਰ ਸਹਿਜ ਨ ਜਾਣੈ ਸ਼ੋਹਰ ਬਿਨ ਪਿਰ ਨੀਂਦ ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਜਲੈ ਭੜਕਾਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਤੱਕੇ ਕੁੰਡਾ ਚਾਰੇ।
बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाईऐ। साचे हाथ वडाई है। काम क्रोध अहंकार निवारे। तस्कर पंच शब्द संघारे। ज्ञान खड़ग लै मन स्यों लूजै। मनसा मन है समाई है। माँ की रकत पिता बिद धारा। मूरत सूरत कर आपारा। जोत दात जेती सब तेरी। तू करता सब ठाई है। माँ की रकत पिता बिद धारा। मूरत सूरत कर आपारा। जोत दात जेती सब तेरी। तू करता सब ठाई है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चबर छत्र तक दे मालक बाणी के बोहित। जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ लोक परलोक दे रखियक। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनों। आप जी वड्डियां भागां वाले हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांस दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत बेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां रहियां हन। जो सोलहे बाणी दे विचों आप जी ने जो पहले चार पदियां दा पाठ श्रवण कीता है। इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनी मन बिरतियां एकाग्र करिए। ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला। दूजी दुरमत अन्नी बोली। काम क्रोध की कच्ची चोली। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी 1022 अंक ते
साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। सतगुरु जी अज दे पावन शब्द द्वारा जिथे पहलियां पंक्तियां दे विच जीव इस्तरी की गल करते ने कि जिहड़ी जीव इस्तरी अपने पति परमेश्वर नूं छड्ड के थावां थावां ते भटकदी फिरदी है। पति परमेश्वर उस जीव इस्तरी दे कोल है, पर जीव इस्तरी नूं अपना पति परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा। पति परमेश्वर नाल जीव इस्तरी का मिलाप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं मिलाप हो रहा? तो सतगुरु जी फिर रंभता विच वचन करते ने कि दूजी दुरमत अन्नी बोली। दूजी तो भाव है द्वैत, दुबदा। जिमें जिमें एक प्रतੱਖ तौर पर आपां दुनियावी रिश्ते नूं मुख रख के देखीए, पति ते पत्नी का रिश्ता है। एक पत्नी अपने पति का साथ छड्ड के होरना पुरुषों की संगत करे, जां गुरु सवारियो पति अपनी पत्नी नूं छड्ड के होर इस्त्री का संग करे, तो समाज दे विच फिर उस मनुख नूं जां उस इस्त्री नूं मान सन्मान नहीं मिलता है। समाज के लोग उस इस्त्री नूं भी लाहणतां पाउंदे ने ते उस पुरुष नूं भी लाहणतां पाउंदे हन। तो इस करके फिर उन्हां दे प्यार दे जिहड़ा फिक है वो दिनों दिन वधदा जांदा ते सारी सारी उम्र कला कले लड़ाई झगड़े ये रहिंदे ने। ते गुरु साहिबान जी कहंदे इस तरह जिन्ने भी आपां ने, चाहे पुरुष है चाहे इस्त्री है, असी उस अकाल पुरख वाहिगुरु दियां इस्त्रियां हन। अकाल पुरख वाहिगुरु साडा पति परमेश्वर है। जिमें वो अकाल पुरख वाहिगुरु साडा पति परमेश्वर है, तो उस पति परमेश्वर नूं छड्ड के आपां थावां थावां ते जाके अपना सीस झुकांदे फिरदे आ। कोई किसे नूं मानदा फिरदा, किसे नूं मानदा फिरदा, तो जिस करके सानू फिर अपने गुरु दियां उस अकाल पुरख दियां खुशियां प्राप्त नहीं हो सकियां हैं। तो सतगुरु ने इत्थों तक सानू समझा दिता, कहते दुबदा ना परो हर बिन और ना पूजो, मड़ा मसान ना जाए। सतगुरु कहते ने दुबदा विच ना पैना करो भाई, हरि परमात्मा तो बिना किसी होर दी पूजा ना की करो, ना ही मड़ियां दी ना ही मसाणा दी इत्यादक इन्हां दी पूजा ना करना करो। पर हिंदुस्तान की ये धरती इहो जी है कि जिहड़े दरख्त ने, दरख्तां तो सानू ऑक्सीजन प्राप्त होती है, सानू छां मिलती है, पर इहो जिहा ये हिंदुस्तान दे विच कि लोग दरख्तां की पूजा करी जा रहे हैं। कोई पिपलां की पूजा करदा, कोई बोड़ां की पूजा करता है, कोई किस दी पूजा करता, कोई पशुओं की पूजा कर रहा है। जिस अकाल पुरख वाहिगुरू की पूजा करनी सी, उस मालक की पूजा तो की नहीं। ऐसे कर्म कांडां विच खचत हो गए कि मड़ियां ते जाके दीवे जगाण लग पे। दीवा जगाना अपने अंदर ज्ञान का दीवा, उस दीवे नूं छड्ड के आप अंदरला दीवा बुझिया होया ते बाहरला दीवा आपां जगाउंदे फिरदे हैं। इस तरह गुरु सवारियो सानू उस मालक दियां प्रभु दियां खुशियां नहीं नसीब होणियां। इस करके सतगुरु समझाते ने ये है दुबदा, एक नूं छड्ड के दूजियां दे लड़ लग जाना। फिर इस तरह जीव दूजी दुबदा विच फसिया होया है, द्वैत विच है। ते सतगुरु कहंदे ये जीव इस्तरी दुरमत, दुरमत भाव खोटी मत, एक होंदी है मन मत, एक होंदी है गुरमत, जिन्हों आप दुरमत भी कहते। दुरमत ते गुरमत, गुरमत गुरु की मत, गुरु की मत अनुसार अपने जीवन में बतीत करना, तो दुरमत गुरु सवार जी मन की मत खोटी मत आख्या जाता है।
कि मन दे मगर लग के गुरु कह रहा है सिक्खा कोई नशा नहीं सेवन करना। जदों नशे खाण दी वारी आई, कोई मित्र सज्जन खा रहा तो उत्थे मित्र सज्जन आख रहे ने कि ये नशा तू भी वरतना कर, तो उत्थे गुरु की मत सामने है कि मेरा गुरु कहता कि नहीं नशा नहीं करना, मेरे गुरु का हुक्म है नशे के नेड़े नहीं जाना। तो उत्थे गुरु सर एक गुरमत हो गई, गुरु की मत। पर जदों एक पासे फिर गुरु की मत नूं छड्ड दिता तो दुरमत बन गया। मित्र ने आखिया कि शराब पी ली, मित्र ने आखिया आ नशा करना कर, वो भी कर लिया। इनू कहते ने फिर दुरमत, एक खोटी मत है। गुरु सवारियो गुरु की मत नहीं लई है। तो सतगुरु कहते ने जदों तक गुरु की मत तू धारण नहीं करता उदों तक तेरा पार उतारा नहीं होना। प्रेमा भगती करन दे लई भी जे तू चाहता ने कि मैं हिरदे अंदर प्रेमा भगती पैदा करना, उस वाहिगुरु के गुणों का गैन करा, तो सतगुरु कहते ने फिर तेन गुरु की मत लैनी पवेगी। गुरु की मत, सतगुरु जी का फरमान कि गुर की मत तू लेह इयाने, भगत बिना बहुत डूबे सियाने। हे इयाने, हे बेसम जीव, तू गुरु की मत लै। तैनू पता है गुरु की मत तो बिना बड़े बड़े जिहड़े अपने आप नूं भगत कहाण वाले, संत महात्मा कहाण वाले, जिन्हां कोल गुरु की मत नहीं है ना, गुरु तो मत तो बिना प्रेमा भगती तो बिना वो बड़े बड़े डुब गए ने। इस करके गुरु नूं छड्ड के अपनी मत की गल करनी, अपनी मत अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करना, तो गुरु सवारे उदों फिर मानो सानू गुरु चेते नहीं है। उन्होंने कहते दुरमत, खोटी मत। जीव इस्तरी दुबदा विच है, जीव इस्तरी दुरमत की धारणी है, जिस करके अन्नी ते बोली। अन्नी क्यों है? आपां अन्ना नूं आख जे नेत्रां तो दिखाई ना देवे, बोला उन्होंने आखे जो कन्ना तो सुनाई ना देवे। पर सतगुरु कहते ने जीव इस्तरी अन्नी भी है, बोली भी है। क्यों बोली है, क्यों अन्नी है? क्योंकि नेत्र जिहड़े दिते ने परमात्मा ने, इन्हां नेत्रां दे नाल प्रभु दे दीदार करने सी, गुरु दे दर्शन दीदारे करने सन। दुरमत दी वाली मत होण करके ते जीव इस्तरी गुरु सर अपने नेत्रां नाल गुरु दे दीदार नहीं कर सकी, अपने गुरु दे दर्शन नहीं कर सकी। जिस करके फिर ये जीव इस्तरी ते अन्नी है, पति परमेश्वर दे दीदार नहीं कर सकी, अन्नी है। कन्ना दे नाल कदे अमालक दी गुरु दी सिफ सलाह नहीं सुनी, वडियाई नहीं सुनी, अलाही बाणी का कीर्तन नहीं सुनिया, कथा नहीं सुनी, तो इस तरह गुरु से नितनेम नहीं सुनना कीता, भाव प्रभु की कीर्ति श्रवणी नहीं की। जिहड़ा अपने कन्ना नाल प्रभु की कीर्ति श्रवण नहीं करता, असल विच फिर वो बोला है। मैं नहीं कह रहा, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कह रहे हैं। सतगुरु कहते जिहड़ा संगत सत्संगत नहीं करता, कथा कीर्तन नहीं सुनता, कहते असल विच वो अन्ना भी है ते बोला भी है। अन्ना बोला क्योंकि उहदे कोल ना तो विचार रूपी नेत्र हैं, एक तो नेत्र साढ़े बाहज नेत्र ने, जिन्हां नेत्रां दे राही आपां सारे संसार नूं तकदे, एक दूजे का रूप रंग देखते हैं, संसार नूं वेख रहे हैं। ये नेत्र साढ़े बाहज ने, इन्हां नेत्रां तो बिना साढ़े जीवन का निर्वाह नहीं है। एक नेत्र वो ने जिहड़े साढ़े अंदर की तस्वीर देखते हैं, बाहर की तस्वीर असी बाहर के नेत्रां नाल देख लेंदे हां, पर अंदरली जिहड़ी तस्वीर है गुरु सवारियो, वो अंदरले नेत्र जिहड़े अंतरीव नेत्रां नाल देखी जा सकती है।
ਤੇ ਉਹ ਨੇਤਰ ਮਿਲਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਉਹ ਨੇਤਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸੋਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀਵ ਅੰਦਰਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬੁੱਝਦੇ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਤਰੀਵ ਨੇਤਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹਨ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਮੈਲੇ, ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੁਆਰੀ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈ ਹੈ। ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਮੈਲੇ, ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਆ ਹਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸਣਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉਤਮ, ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀਂ ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੂਤਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਬੇਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਕੱਚੀ ਚੋਲੀ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਚੋਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਉਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਨਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਉਹ ਵਸਤਰ ਫਿਰ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਸਤਰ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਚੋਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਏ। ਇਸ ਕੱਚੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਚੋਲਾ ਪਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਇਹ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਾਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ। ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ, ਸ਼ੋਹ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੁਹਾਗਵੰਤ ਇਸਤਰੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਈ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਫਕੀਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਾਈ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕੁਕਰਮੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਰਦੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਖੰਡੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਮਾਈ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਲੰਗੜਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਏ, ਤੇ ਆਖਣਾ ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਏ। ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ 'ਚ ਲੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਈਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਏ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ, ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ 3 ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਤੈਂ ਆਖਣ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਕਿਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਖਣਾ ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ
मेरे कोल फकीर आए सी जिन्हां विच एक दा नाम सी गुरु नानक साहब महाराज, जिन्हां ने सानू मिलण दी कोशिश की पर मैं इनकार कर दिता। वो गए ने ते पिछों झगड़ा होया, मेरा पाज सारे उगड़ गया। किते ओही गुरु नानक साहब महाराज तां नहीं आए ने। कहंदे ने उस समय ये शो सुहागण उस पुरख नूं नाल लैके माई दे घर विच पहुंचे आ। उदों धन गुरु नानक देव महाराज दे दर्शन दीदारे कीते, गद गद होया, खिमा मंगी कि सच्चे पातशाह जे मैं उस दिन आप जी दे दर्शन दीदारे कर लैंदा, जिहड़ी मेरे नाल घटना वापरी हो सकदा ये नहीं वापरनी सी। ते धन गुरु नानक देव महाराज ने फिर उन्होंने पुछया, कहन लगे कि भाई तू ये पुरुष हो के तू इस्त्रियां जैसा लिबास क्यों पहनिया होया? सतगुरु मेरा पखंड है, क्योंकि पखंड उगड़ गया लोगों विच। सतगुरु मैं दुनिया दे लोग जिहड़े ने ये भेड़ चाल चलते हैं, मैं इस तरह का पखंड किया, पखंड दे नाल लोग दुनिया लोग गुमराह होए तो मेरी पूजा करन लगे, पेट की पूर्ति लई, सुख सहूलतां लई। सतगुरु मैं ये सब कुछ किया। पातशाह कहन लगे पुरुष हो के इस्त्रियां जैसे लिबास पहनदा ये ठीक नहीं है। सतगुरु जी कहन लगे फिर साडी शरण विच आया, तेरा असीं भला करांगे। गुरु नानक पातशाह महाराज नूं कहन लग्या कि पातशाह मैनूं उपदेश बख्शो ताकि बाकी मेरी कल्याण हो जाए, मैं उस उपदेश नूं कमा के अपने जीवन नूं सफला कर लवां। इतिहासकार लिखते ने, कहते उस समय गुरु नानक साहब महाराज ने फिर पावन शब्द उच्चारण किया जो तिलंग राग विच आप जी ने कई बारी श्रवण किया है कि इहो तन माया पाहिया प्यारे, लीतड़ा लभ रंगाए, मेरा कंत न भावै चोलड़ा प्यारे, क्यों तन सेजै जाए, हों कुरबानै जाओ मेहरबाना, हों कुरबानै जाओ, हों कुरबानै जाओ तिना कै, लैन जो तेरा नाव, लैन जो तेरा नाव तिना कै, हों सद कुरबानै जाओ रहाओ, काया रंगण जेथिया प्यारे, पाइया नाव मजीठ, रंगण वाला जे रंगै साहिब, ऐसा रंग ना डीठ, जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना कै पास, धूड़ तिना की जे मिलै जी, कहो नानक की अरदास। सतगुरु जी ने ये शब्द उचारिया ते शब्द नूं सुनिया शो सुहागण ने गुरु नानक पातशाह दे घर दा प्रचारक बन गया ते गुरु नानक दा सिख बन के सिੱਖੀ दा प्रचार करन लग पिया। सो कहण दा भाव है संसार विच इहो ਜਿਹੇ पखंड पता नहीं किन्ने चलते सी, हुण तक चल रहे ने। गुरु नानक पातशाह दे वेले दा बहुत वड्डा बोलबाला सी, जिस करके जीव दे अंदर जीव इस करके गुरु जीव दा जिहड़ा कर्म कांडां नूं जीव अपनाउंदा ते जिहड़ा असली कर्म है परमात्मा का नाम जपना, दसां नोहां की किरत करके अपने परिवार की पालना पोषणा करनी, दसबंध करना, जो सानू गुरु ने जीवन दस्या कि इस तरह सिक्खा का अपना जीवन बतीत करना है, तो वो तो आप कोहां दूर हाँ गुरु सवारे। सारे आप अपने अपने परिवारों नूं पा रहे, जिम्मेवारी हर एक की लगी हुई है, वधिया गल है। हालांकि ये ड्यूटियां लगियां साड़ियां परमात्मा वालों, पालना करना बड़ा परमात्मा है, आप एक जरिया बने हुए हैं। पर जो आप दसां नोहां की किरत करते हैं उदों असी किरत विच कई बारी मिलावट कर लेंदे हैं। इस तरह मिलावट करते हैं कि कई बारी माया का लालच होने करके 2 नंबर की कमाई करन लग पैंदे हैं, जिस करके गुरु सरे आप माया तो साढ़े कतर हो, माया तो कतर हो जाती है, पर गुरु नालों साडी बिथ दिनों दिन फिर वधदी जाती है। ये बिथ आप घटाणी है ना, बिथ घटनी तां है जो आप सच्ची सुच्ची किरत करांगे।
फिर साडी ये बित घटनी है। जिन्होंने सच्ची सुच्ची किरत की है ना, भाई लालो जैसे तरखान, गुरु नानक पातशाह ने कोदरे की रोटी भाई लालो के घर जाके खाना की, सुक्की रोटी। एक पासे जो 2 नंबर की माया सी, मालक भागो जिहड़ा दुनिया नूं गुमराह करने वास्ते बड़े बड़े भंडारे भी लाउंदा सी, ते धन गुरु नानक दे मरण उहदे घर दा प्रशादा नहीं छकिया। कहण लगे तेरे लंगर विच, तेरे इस पुड़ियां दे विच मैनूं लहू नज़र आ रहा, ते मालक जिहड़ा भाई लालो है, भाई लालो दी कोह सुक्की रोटी विच मैनूं दुध नज़र आ रहा, क्योंकि वो 10 नूहां दी किरत है, तैं गरीबां मजलूमां दा खून चूस के ये माया कत्तर कीती है, ते दुनिया दे लोकां नूं भरमाउण वास्ते, अपने आप नूं धर्मी अखवाउण वास्ते तू इहो जे फिर ब्रह्म भोज इत्याद करदा है, ये पखंड है। सो कहण दा भाव है लालो जिहड़ा सी, भाई लालो एमनाबाद दा रहण वाला, जिहदे कोल सतगुरु ने जाके डेरा कीता, एक बार नहीं 2 बारी इतिहासकार लिखते हैं, 2 बारी गुरु नानक पातशाह भाई लालो दे घर गए ने। किड्डी वड्डी बख्शिश। मेहर कदों कीती है, जो भाई लालो ने प्रशादा पानी छकाया, गुलियां घट रही सन। गुरु नानक पातशाह महाराज कहण लगे गुलियां घटी जाएगा, मन नूं भी घटेगा। बस इन्ने वजन कीते, भाई लालो गुलियां घटदा रहेगा ਜਾਂ कदे मन नूं घटिया कदे। नाले सतगुरु ने सतगुरु देखिया, मेहर भरी निगाह की, बस उत्थे ही गुरु सारे सतगुरु ने कृपा कर दी। सो कहण दा आपां गुरु इस तरह रहमत करदा है। गुरु नाल आपां बिथ घटाउणी है, वधाणी नहीं है। बिथ साडी तां घटनी है जे आपां बाणी दे लड़ लगांगे, नाम बाणी दा अभ्यास करांगे, अमृत वेले दी संभाल करांगे, नित दा नियम निभावांगे। एक बेनती होर, बहुत सारे गुरमुख प्यारे ने जिन्हां उत्ते गुरु की बड़ी बख्शिश है, वो नित दा नियम निभाते हैं, अपने जीवन का निर्वाह बाणी पढ़ के करते हैं। तो कई बारी कई परिवार इस तरह देखना कीते ने कि वो नितनेम नहीं करते, वो सुखनी साहिब का पाठ कर लेंदे, आसा दी वार कर लेंदे ने, कल्ला जपजी साहिब पढ़ के छड़ दिंदे ने। मुबारक है, पर गुरु सवारे साडा नित दा नियम जो सानू गुरु कलगीधर पातशाह ने बख्शिश कीता है, वो साडा 5 बाणियां दा नितनेम है। 5 बाणियां दा नितनेम करो, बाद विच चाहे आपां सुखनी पढ़ लईए, चाहे आसा की वार पढ़ लईए, चाहे 5 ग्रंथी का नितनेम कर, जिन्ना मर्जी करिए वो घट है। पर नित का नियम यह है कि फेर वेले 5 बाणियां नितनेम, शाम नूं सोदर, ते सौण लगे सोला साहिब की पावन बाणी आपां पढ़नी है। ये गुरु का हुक्म है। बाकी क्योंकि जिन्ने भी गुरुद्वारा साहिबान ने आपां देखते हैं, इतिहासक स्थान ने, उस थावां ते नितनेम हुंदा वा तो पहला अमृत का हुक्मनामा साहिब की बख्शिश पातशाह करते हैं, फिर 5 बाणियां का नितनेम, उस तो बाद फिर जो सुखनी साहिब आसा की बार जो मर्जी पढ़े, वखरी गल है। नियम साडा बाणी वध तो वध पढ़ांगे, उन्ना असीं गुरु दे नेड़े हुंदे जावांगे। साडा नितनेम गुरु खुंझ गया, आपां नितनेम तो अधूरे रह गए ना, उस दिन अपनी जिहड़ी बिथ है दिनों दिन नियम ना अपना छड्डो जो गुरु ने मर्यादा। ते सतगुरु इत्थे बचन कर रहे ने, कहते जिहड़ा ये जीव किस तरह का, जीव का शरीर किहो या जीव इस्तरी का, कहते काम क्रोध की कच्ची चोली, कमजोर वस्त्र, कच्चा वस्त्र, जिहड़ा थोड़ा समा पाण नाल ही वो पाट जावे।
कहते इहो जिहा कहते चोला पहनिया होया जीवी शरीर जिहड़ा है, इहदे च काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार तड़फदी है, तृष्णा की अग विच, विकारां की अग विच, ते पति परमेश्वर नाल जीव इस्तरी का मिलाप नहीं हो रहा, जिस करके इनू फिर पति तो बिना नींद नहीं आ रही है। जिहड़े गुरु सारे उस मालक नाल एकमिक हो गए ने ना, जिहड़ियां जीव इस्तरियां, वो फिर उस मालक प्रभु दे विच ही भेद हो जांदियां, हर समय उहदी याद विच समाईयां रहिंदियां हन। साहिबान जी का शब्द है, कहते कियो सिंह कै ताई जग जीवन हार मेरा पिर, ओ हार की राम बड्डो। कहते परमात्मा प्राप्त ने श्रृंगार कीते। श्रृंगार किहड़े? जप तप रूपी श्रृंगार, परत रख लिया, धूने धका ले, जटा रख लियां, लमके भगती करन लग पे। इस तरह कहते ओ हर ना मिलियो जग जीवन गुसाई, जिहड़ा जगत दा गुसाई मालक है, धरती दा मालक, कहते वो जगत नूं जीवन देण वाला मिलिया ही नहीं। श्रृंगार सारे व्यर्थ चले गए। कहते हर ना मिलियो जग जीवन गुसाई, हार मेरा पिर ओ हर की बोहरी। भगत जी कहते ने हरी जड़ा मेरा पिर पति परमेश्वर है, तो मैं उहदी वोटी हाँ, उहदी घर वाली हाँ। राम बड्डो मैं तन कलोहरी है, मेरा रमंती राम बहुत बड़ा है, जिहदा कोई हद बन्ना नहीं है। मैं एक छोटी जी तनक मात्र हाँ, छोटी जी। कहते ने इस तरह घर बार सहज ना जाना शोहर। कहते है स्वरूप रूपी घर विच अपने बार पति परमेश्वर नूं, शोहर नूं, पति नूं, कहते अपने हिरदे रूपी घर विच वो जानदी नहीं जीव इस्तरी। सहज वाली अवस्था नहीं, पर जो तक सहज नहीं आंदा उद तक सानू पता नहीं लगेगा सहज है की है। मन कदे डोलदा नहीं है, बिल्कुल मन केंद्रित हो जाता, उदों फिर रूपी घर विचों लगता कि बाकी देखो जां कबीर जैसिया नूं आपां देख इतिहास पढ़ के भगतां दा जीवन पढ़ते हैं, सुटिया गया, हाथी ने आके सजदा किया, नमस्कार की, क्यों नहीं डरियो? हिरदे घर दे विच परमेश्वर मेरे नाल बैठा होया है, जे मेरे उत्ते हाथी चढ़ के आ, हाथी अपना पैर के राही मैनूं दबोच दवेगा, तो पति परमेश्वर आपे ही हाथ दे के रखिया कर लवेगा। विश्वास सी ना बन गया सी, विश्वास उन्होंने सहज वाली अवस्था के राही अंदरों देख लिया सी, जिस हाथी भी डंडोत करके नमस्कार करके वापस मुड़ गया। वाली है जिहड़ा पति परमेश्वर हिरदे रूपी घर विच, पर कहते अपने शोहर पति नूं कहते ये जीव इस्तरी जानती नहीं है, ते बिन पर नींद ना पाई है, पति परमेश्वर प्राप्त होंदी है। अंतर अग्न पड़कारे के कुंड अंतर अगन, अंतःकरण दे विच विकारां दी अगन, विषयां दी अगन, जिस करके भांबड़ बल जलै भड़कारे, बड़े बड़े भांबड़ बल रहे ने जो अंतःकरण नूं साड़दे जा रहे हैं, काले शाह होए फिरदे ने। तो इन्हां विषयां करके ही, विकारां करके ही मनमुख तक्के कुंडा चारे,
विषय रस पूरे करने दे लई मनमुख जीव जिहड़ा है चारे कुंडां विच तकदा होड़ लगी हुई है। कामी पुरुष नूं काम वासना सता रही है तो इस तरह की हालत होई फिरदी है। कहते चारे कुंडां विच गुरु सर ये भालदा फिरदा, इस तरह मनमुख जीव भटकणा विच पिया है। बिन सतगुर से आई है साचे हाथ बढ़ाई है। फिर सतगुरु जी सुख किवें मिल सकदा? पातशाह कहंदे ने मिला दिंदा ते गुरु नाल उत्ते बख्शिश करदा दरों नाम गुरसिੱਖੀ जीवन पातशाह बख्शिश करते हैं। फिर गुरु सवारे वो नाम की सिੱਖੀ जीवन बतीत करके गुरु पातशाह पासों खुशियां प्राप्त कर लैंदा है। उन्हां दा मन शांत हो जाता है। बोध बारे तस्कर पंच शब्द आउंदा गुरु उपदेश, उस उपदेश का बन के सत सिखा तेरा काम है क्रोध इत्यादक अहंकार है, इनू निवारे खत्म कर दे, इनू मुका, इनू सतगुरु जी ये किस तरह सकदा, किवें खत्म किया जा सकदा? ते पातशाह कहंदे ये पंज इनू शंगार करन दा इक्को, जिवें घर विच कोई चोर चुक्का आ जाए, कोई धाड़वी आके हमला कर दे, उन्होंने आपां तलवार ना रोक सकते, श्री साहब ना डांगा सोटियां भजा सकते, हथियार ना रोक सकते हैं। जिहड़े अंदर चोर बैठे पातशाह जो सानू दिखाई, उन्होंने किवें आपां संघार, उन्हां खात्मा किवें करिए? पातशाह कहंदे शब्द संघारे। भाई गुरु के शब्द नाल लग, शब्द का अभ्यास कर। शब्द विच इन्नी ताकत है, शब्द रूपी तलवार लैके जो इस तरह शब्द का पुजारी बनेगा, तेरे अंदरों आप हौली हौली ये खत्म हो जाएंगे। ज्ञान मन स्यों लूझै समाई है। ते पातशाह जी बचन करते गुरु पासों ज्ञान लेना कर। इन्हां नाल मुकाबला, पंजां नाल मुकाबला करना बड़ा औखा है। बलवान ने जोधे ने, कहंदे गुरु दे बख्शी हुई ज्ञान दी खड़ग श्री इधर दौड़िया भज्या, फिर बुद्धि दियां मनसा मन विच अब मन ने फिर तेरी अधीनगी कबूल कर, पता लग जाना हुण शब्द रूपी श्री सभी दे कोल है, मैं हुण इधर दौड़ नहीं सकता, मैनू टेक के बैठना पवे। ते उदों फिर गुरु सवारे ये मन टेक के बह जाएगा। माँ की रकत पिता बिद धारा, मूरत सूरत कर आपारा। मां दी रकत, माता दा लहू, ते पिता माता पिता संबंध दे नाल कहंदे ऐ जीव फिर तैनू संसार एक मूर्ति बनाई, जिन्हों सूरत देना कीती है, नैन नक्श दिते ने, कर आपारा। कहते अपार परमेश्वर ने ही, वाहिगुरु ने एक कृपा की है। फिर इस तरह शरीर नूं सिरज के ये मूर्ति बना के ते उपरंत की कीता, जोत दात जेती सब तेरी, तू करता सब ठाई है। इन्हां मुत जगारिया है। ये गुरु सवारे सतगुरु जी ने साढ़े उत्ते बख्शिश की है। दास तो बोलदियां तो एक नहीं अनेकां गलतियां हो गईयां होणगीयां। संगत ते सतगुरु बख्शण जोग हन। भुल चुक दी खिमा करनी जी। आओ अगलियां पंक्तियां पढ़ के फतेह। तुझ ही
ਜਮ